अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। याहू हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि क़ौमन ज़ालिमीन। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुम्मतुल मुबारक है। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। और सर्दी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है इस्लामाबाद में, कम अज़ कम मैं महसूस कर सकता हूँ। और बाकी इलाकों के रहने वाले अपने अपने मकामी वक्त, मकामी माहौल और आबो हवा के मुताबिक अपना अपना बंदोबस्त करें। मैं आज एक बिल्कुल नए रास्ते पे निकला हूँ सुबह की सैर के लिए, इसलिए काफ़ी तवील अब तकरीबन इख्तितामी मराहिल हैं, जो मैंने सोचा कि चलें आखिरी लम्हात में। चूँकि मैं असल में चाय पी के निकला था आज सुबह, तो इसलिए सैर बड़ी बेफिक्री से जारी है। और एक मौजू तो खैर कोई ख़ास आज नहीं है जुम्मतुल मुबारक के अलावा, बस इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं या जिनका आना जाना है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स हैं, वो समझते हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में एक नाला है जो चलता जा रहा है मुख्तलिफ़ एरिया से। आप सेक्टर इधर से शुरू हो जाएं, F साइड से शुरू हो जाएं, G में आ जाएं, G8 में, G7 में, G9, G10 में। तो एक नाला है जो मारगला से और पानी वगैरह जो आता है वो सारा वहाँ से गुज़रता है, कुदरती तौर पर बना हुआ है, बहुत पुराना। तो मैं आज एक जगह से गुज़रा हूँ, चूँकि मेरा मुंह आज गोलड़ा शरीफ की तरफ है और गोलड़ा शरीफ की तरफ मैं चलता जा रहा हूँ। तो मैं एक जगह पे रोक इसलिए गया हूँ कि सुबह का वक्त है और बड़ी अजीब सी वो जिसको कहते हैं ना गंदे नाले वाली स्मेल, वो गंदे नाले वाली स्मेल आई है इस्लामाबाद में। बड़ा रेयर केस है। तो मैं रुक गया हूँ और मैं रुकने के बाद मैं अब आपको भी दिखाता हूँ। ये एक नाला है जिसके पास से मैं गुज़रा। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया। मुझे याद है पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़माने में हमारी जो नहर थी ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस के साथ से जो गुज़रती है, बड़ी साफ़ सुथरी नहर उस वक्त 90s में। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी गंदा नाला बनती चली गई। दरमियान में बड़ी सफाइयाँ हुई मुशर्रफ साहब के दौर में भी। लाहौर के बहुत सारे नाले कभी साफ़ थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता केयरलेसनेस की वजह से वो गंदे नाले बन गए। तो ये बड़ा खूबसूरत लैंडस्केपिंग थी इसकी नाले की। लेकिन सारे इस्लामाबाद के ये जो नाले हैं, आजकल मैं इसको देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से तकरीबन बिलखसूस जब से ये एक नया सिस्टम वज़ा किया है, आई डोंट नो, ये लोकल बॉडीज़ वाला, तब से इस्लामाबाद का बड़ा बुरा हाल हो गया है। तो शायद हो सकता है कोई नौजवान देखने वाला हो जिस तक ये मैसेज पहुँच जाए और बात आगे फैल जाए। मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टॉप इट वेयर इट इज़ नाउ। क्योंकि अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो इस्लामाबाद का जो अब आज 2020 में हाल मुझे नज़र आ रहा है ना, ये गंदे नाले का, ये और 2-4 साल की बात है। और यहाँ से हम नाक पे रुमाल रख के गुज़रा करेंगे। हर जगह पे ही ऐसा है, उसमें हमारा भी कसूर है, सिविक ट्रेनिंग नहीं है। और जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, ये भरे हुए शॉपर हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स तो यहाँ के नहीं फेंकेंगे। तो 2 वजह हो सकती हैं। जो लोग कूड़ा उठाते हैं, या तो वो अपना काम आसान करने के लिए बजाय इसके कि दूर दराज इनको डंप करें, वो इधर ही फेंक देते हैं। तो तकरीबन जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, मैं नाले का यही हाल देख रहा हूँ। तो अगर यही हाल रहा, चूँकि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, टीवी पे आके या कभी विज़िट पे जाते हैं हमारे वज़रा वगैरह, तो उनको एक अच्छा गंदा नाला जो है ना साफ़ सुथरा करके दिखा दिया जाता है, उसका वही पोर्शन। और फॉर्मेलिटीज़ इतनी होती हैं कि वो इसके अलावा जा नहीं सकते, फिर सिक्योरिटी थ्रेट भी होती है। तो हम हैं अवामी लोग, आम सफ़ू में रहने वाले, पैदल चलने वाले। गोलड़ा से बरी इमाम तक मेरा पैदल रास्ता होता है।
तो मैं आज जो देख रहा हूँ, मैंने कहा कि चले मैं अपनी सी कोशिश करता हूँ। यहाँ तक हद नज़र तक अगर आपको नज़र आए तो शॉपर हैं, कपड़े हैं, रैपर्स हैं और ये सारी चीज़ें पानी में मिक्स हो रही हैं। ये वो नाला है जो आगे जाके मेरे ख्याल में नाला लई के साथ भी मिलता है। पैम्पर्स हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है पैम्पर्स का भी वो सारा। तो मैं यानी बर्दाश्त करके सुबह सुबह खुशबू के माहौल में गुज़रने वाला बंदा हूँ, लेकिन इसलिए बर्दाश्त किया कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस कंट्री। मैं इस शहर का हिस्सा हूँ बड़े सालों से, कई दिहाइयों से, दो दिहाइयों से ज़्यादा का अरसा हो गया। और ये भी एक नया शगल हो गया हुआ है, कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन यानी CDA की मैं हमेशा तारीफ़ किया करता था। CDA ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। मैं जब से इस्लामाबाद में हूँ ना, मेरा सबसे अच्छा अगर मैंने कोई दौर देखा है ना, सबसे अच्छा वेल मैनेज, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूँगा फ़िलहाल, तो वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में मैंने देखा है इस्लामाबाद को सुधरते हुए, इसको हर लिहाज से। लेकिन आई डोंट नो अब क्या पावर पॉलिटिक्स चल रही है या फंडिंग का कोई इशू है या कोई गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी शिफ्ट हो गई है। चूँकि मोस्टली गटरों के ढक्कने भी गायब, अच्छा सिर्फ गटरे जो ढक्कन है ना वो गायब होता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उनके अंदर भी कूड़े के ढेर है। ये अब कुदरती एक और आ गया है। आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़, चूँकि टाइम ऐसा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक और है। और ज़ाहिरी बात है कि ये जो ढक्कन है हो सकता है फाइलों में मौजूद हो, लग गए हों। कभी ये इस्लामाबाद में कम अज़ कम ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से ये जमहूरियत आई है, मैं इसलिए इसको हंस के कहता हूँ कि ये मेरी बिटरनेस है। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, जो प्योर डेमोक्रेसी है उसमें तो निज़ाम बड़ा बेहतर हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे चूँकि फ़ाइल वर्क पे ज़्यादा स्ट्रेस है, मीडिया टॉक शोज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहती है कि हमने वहाँ पे जाके अपना नैरेटिव कैसे बयान करना है या उसको डिफेंड करना है। लेकिन ग्राउंड पे चूँकि हम लोग फिर रहे होते हैं और हम लोग जो है वो वायरल नहीं होते, तो इसलिए हमारे मैसेज जो है वो भी वायरल नहीं होते। वायरल वही होती है जो शाहों की मर्ज़ी होती है। और वो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर कोई साहिब इक़्तिदार, कोई दर्दमंद दिल, यहाँ के बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी अभी आए हैं सिविल उसमें ब्यूरोक्रेसी में भी, नौजवान हैं, पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं, अगर वो भी कभी पर्सनली मेरी तरह पैदल चल के नालों का हाल देख लेंगे तो उनको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। चूँकि सिर्फ वीडियो को देख के शायद आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरे लफ्ज़ याद रखिए, ये 2020 है। ज़िंदगी रही तो आज से 4-5 साल बाद भी मैं आपको दिखाऊँगा। अगर हमने इसको यहाँ पे ना रोका और हम इस्लामाबादियंस ने ना रोका तो यकीन मानिए लाहौर हमारे सामने उजड़ा है। इसी तरह ये जो सड़ांध है ना, ये इतना फैलती है कि फिर लोग इसका स्टॉप बना लेते हैं। गंदे नाले पे जाना है जी, गंदे नाले वाले ले जाओ जी, तो वो गंदा नाला एक शनाख्त बन जाता है। हमारा भी कसूर है और हुकूमतें भी पेपर वर्क पे ज़्यादा बिलीव करती हैं। फॉर गॉड सेक देखा करें, जो ज़ाहिरी बात है जो कूड़े सफाई वाले लोग हैं जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, वो उनकी सैलरीज़ के भी इशू हैं, तो वो फिर प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो इसी तरह की रिवेंज वो लेते हैं। और मादरे गीती से, धरती माँ से जब ये इंतकाम लिया जाएगा तो नुकसान किसका होगा? हम सभी इसमें शामिल हैं। मैं तो अपने आप को कसूरवार समझता हूँ। यकीन मानिए कभी कभी बड़ा जोश आता है, मैं कहता हूँ कि मैं उतर जाऊँ नाले में। मेरे कई दोस्त मुझे रोकते हैं कि यार शाह जी ऐसे काम ना किया करें। मैंने कहा नहीं यार, आई फील लाइक दैट। तो काश यहाँ पे फूल हों इस नाले के इर्द गिर्द, ये इतनी खूबसूरत लैंडस्केपिंग बन सकती है। यकीन मानो आप यहाँ पे यानी सिर्फ वॉकिंग ट्रैक छोटे छोटे बन जाए ना, हालांकि पिग्स वगैरह होते हैं इसमें, लेकिन मॉर्निंग पे मोस्टली वो गायब हो जाते हैं। अब ये वाला एरिया जो है ये साफ़ है जहाँ से मैं अभी गुज़र रहा हूँ। यानी नाक जो है ना वो बता देता है, ये अल्लाह ताला ने
जो आज़ा दिए हैं, इससे पहले भी कंसेक्टिव सेशंस में मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने ये जो आज़ा हमें दिए हैं, ये हर चीज़ नोट कर रहे हैं। और कल मैं किसी नौजवान को कह रहा था, हम इस दुनिया में दरअसल अपनी गवाहियाँ बनाते हैं, विटनेस क्रिएट करते हैं। आपकी आंखें क्या विटनेस कर रही हैं, आपकी ज़बान क्या विटनेस कर रही है, आपके कानून ने क्या विटनेस किया, यही विटनेसिंग वो करेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो अच्छे गवाह पैदा करें, जिस माहौल में रहें उस माहौल को एक अच्छी गवाही बना लें। कोई दरख्त उगा लें ताकि वो आपके गवाह बन जाएं, कोई फूल उगाएं, गंदगी की राह रोकें। ये टैगलाइन याद रखें, गंदगी की राह रोकें और वक्त पे रोकें। अगर हमने इसी तरीके से इसको आज़ाद छोड़ दिया कि ये मेरा काम नहीं, ये फ़लाँ डिपार्टमेंट का काम है, ये CDA का काम नहीं, ये लोकल बॉडीज़ का काम है, इसको मैनेज फ़लाँ ने करना है, फ़लाँ ने करना है, ये मेरे थाने की हदूद में नहीं आता, ये फ़लाँ थाने की हदूद में है। चूँकि लीगैलिटीज़ बहुत है ना, लिटिगेशन बहुत है, तो एवरीबॉडी इज़ अफ्रेड ऑफ द सिस्टम। क्योंकि इस सिस्टम ने लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की बात नहीं सुननी। इस सिस्टम में माइट इज़ राइट चूँकि मोस्टली चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली। ज़्यादातर मीडिया का टाइम भी वही होता है उसमें। लेकिन अवामी, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ, अल्लाह ने आपको कैमरास दे दिए हैं, यू हैव बिकम अ मीडिया पर्सन। अपने अपने फॉर गॉड से मकामी आबादियों की हालत ज़ार जो है ना, वो लाइव देखा करें और दिखाया करें, साथ लोगों को भी अवेयरनेस दें। अब जैसे ये उलमाए कराम का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, लेकिन ARY का कोई दी रिपोर्टर्स के अलावा मैंने कहीं इसके ऊपर इतनी कमेंट्री नहीं देखी। कहते हम सब हैं कि भाईचारा होना चाहिए, यगानगत होनी चाहिए, लेकिन जब उलमाए कराम ने इनिशिएटिव ले लिया तो वो पॉइंट्स जो 20 पॉइंट्स हैं वो गायब कर दिए गए। होना ये चाहिए, दी रिपोर्टर्स में भी यही पॉइंट पुट ऑन हुआ है कि इसको नेशनल असम्बली में डिस्कस होना चाहिए। इसका लॉ, एक रेगुलेशन, एक बिल पास हो, कानून बन जाए कि कोई बंदा किसी को काफिर नहीं कहेगा। क्योंकि उलमा की बैठक हुई, खाना शाना खाया, चाय शाय पी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और वो बात आई गई होगी। इससे पहले भी कई दफ़ा पेपर लिखे गए, हर धरने के बाद पेपर लिखे गए। ये सिर्फ होता है एक वो आई शेड करते हैं बस इस चीज़ को थोड़ा सा। तो आज बस ये 2 की मैसेजेस हैं, एक इस्लामाबाद के हवाले से पर्टिकुलर, और बेसिकली इसको आप सैम्पलिंग कर लें, हर जगह पे यही हुआ है। लाहौर हम देख चुके हैं गंदे नाले, इस्लामाबाद का मैंने आज आपको बता दिया कि मेरे देखते देखते कुछ सालों में इस्लामाबाद की ये हालत हो गई है। और अगर यही हालत रही, इसी रफ्तार से हम आगे बढ़ते रहे, तो बहुत जल्द इस्लामाबाद का ये जो नाला है ये गंदा नाला में शुरू हो जाएगा। और दिस इज़ द राइट टाइम। तो इसके लिए कोई पैशनेट सोल ही आगे आ सकती है। शफाकत साहब इस चीज़ पे इनिशिएटिव ले सकते हैं, उनके अंदर पैशन मौजूद है। मुझे पता है उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हमें करना है। ये वतन हम सब का है, हम सब कोशिश करें। यकीन मानिए, मैं अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे जलता हूँ ना तो वो ये कूड़ा करकट है। मरी तक, झील सैफुल मुलूक तक हमने किया है, मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। मेरी तो खैर कोट की जेबें भरी होती हैं रैपर्स के साथ, लेकिन फिर भी सबके पास ये शऊर होना चाहिए कि हमने कूड़ा नहीं फेंकना। मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम आने चाहिए ताकि अवेयरनेस हो। हर वक्त नेगेटिविटी, यानी कल मैं बैठा हुआ था बाई चांस और गेस्ट आए हुए थे, कुदरती TV उन्होंने डिमांड की कि हमें खबरें सुननी है, तो मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ा। 15 मिनट में 10 खबरें रेप की हैं जो कभी एक हुआ करती थी। जब आप नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करेंगे ना, हालांकि ये प्रमोशन नहीं है, मुझे पता है उनकी इंटेंशन ये नहीं है, लेकिन लोगों को आइडिया मिल जाता है। क्योंकि आगे तालीम वो नहीं है, आप एजुकेट करने की जो बेस होती है ना उसको नहीं बनाया जा रहा। जब तक हमारा जिस्म साफ़ होने के तरीके हमें नहीं आते या हमारी रूह साफ़ होने के तरीके नहीं आते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े आइडियाज़, थीरीज़ कूड़ा करकट के ढेर पे जाके स्मेली हो जाती हैं, स्टिंक करने लग जाती हैं। तो इसलिए या ही या कहो
जुमे का ये मैसेज सफाई सुथराई के हवाले से, महक के रहें, माहौल को महकाएं, ये बड़ा विटनेस बनेगा। आपका क्या ख्याल है? जो दीन अत्तहूर शत्रुल ईमान कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, वो कूड़ा करकट का हिसाब नहीं करेगा? करेगा। हर चीज़ का हिसाब होगा, किसने कहाँ पे कूड़े के ढेर लगाए, जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर। तो इसलिए अपने अच्छे विटनेस क्रिएट करें, फैमिली में अच्छे विटनेस बनाएं, दोस्तों में अच्छे विटनेस बनाएं। हो सकता है आपकी आखिरी मुलाकात हो, एक ऐसा रवैया रखें कि कल को लोग आपके बारे में गवाही दे सकें, अच्छे गवाह पैदा करें। ये छोटा सा की मैसेज आज इस पे गौर करें, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। चूँकि चाय पी के निकला हूँ और नाले के पास से 4-5 दफ़ा आपको दिखाने के लिए गुज़रना पड़ा है, तो तबीयत मुकद्दर है। काफ कैंची वाला नहीं, काफ किताब वाला। तो तबीयत के अंदर ये जो नागवारियत है, ये टू बी गंदा नाला, टू बी पोटेंशियल गंदा नाला जिसको कहते हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी है। काश स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में रैपर्स ना फेंकने की तालीम दी जाए, और वो दी भी जा रही है। लेकिन ये गवर्नमेंट के सिस्टम है, ये जो सफाई सुथराई वाला, इसके टैक्स काटे जाते हैं लोगों से और कागज़ों में सफाई होती है। काश मौजूदा हुकूमत इसकी संगीनी को समझे कि कागज़ों में जो काम हो रहा है वो ऑन ग्राउंड मौजूद है या नहीं। वॉलंटियर्स जैसे कोरोना के सिलसिले में है टाइगर फोर्स, ये ज़मीन पे चले फिरें, कुल सीरो फिल अर्थ, सैर करें ज़मीन की, देखें क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हमें इस तरह की रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो आप लोग मुकामी सतह पे हैं, आप लोग दिखाएं आपके मुकामी बाशिंदों ने क्या क्या किया। क्योंकि बड़ों के पास तो इतना टाइम नहीं ना, उन्होंने एक सड़क पे जाना है, फ़ोटो सेशन करना है, तालियां बजनी है, हाथ उठा के दुआ करनी है, वापस आ जाना। हम जो भुगत रहे हैं ना वो दिखाएं, जो रियलिटी है वो दिखाएं। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, बहुत सारी दुआएं जो मैं हमेशा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।